12 सितंबर 2015 की सुबह 8 बजे पेटलावद में एक भयानक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 78 लोगों की जान चली गई थी। वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आज पेटलावद ब्लास्ट की छठी बरसी है, जहां पर 6 साल बीत जाने के बाद भी ब्लास्ट पीड़ितों के दर्द आज भी वैसे ही हैं। पेटलावद ब्लास्ट के दौरान 78 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं 100 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसमें कई घायल ऐसे हैं जो आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं। पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत झोसर के डाबरिया फलिया में रहने वाले सोहन खड़िया का परिवार भी इसमें शामिल है, जो आज 6 साल बाद भी ब्लास्ट से मिले जख्मों से तड़प रहा है। ब्लास्ट के दौरान सोहन की दोनों आंखें चली गई और पैर और हाथ भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। आंखों से न दिखने की वजह से सोहन का रोजगार छिन गया और ऐसे में मजबूरन सोहन को अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई छुड़वाकर बच्चों को मजदूरी पर लगाना पड़ा। दोनों बच्चे व सोहन की पत्नी, जो कि खुद ब्लास्ट में घायल हुई थी, जिसे भी मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार के मुखिया की आंखों की रोशनी पेटलावद ब्लास्ट ने छीन ली। 6 साल बीत जाने के बाद भी यह परिवार ब्लास्ट और गरीबी के दर्द से उभर नहीं पाया है। पूरा परिवार एक कच्ची झोपड़ी में रहने को मजबूर है। सरकार की ओर से 75,000 रुपए की सहायता मिली थी, वह इलाज में ही खर्च हो गई। परिवार की इस लाचार स्थिति के कारण सोहन के दोनों बच्चों की पढ़ाई छूट गई और दोनों बच्चे भी छोटी मोटी मजदूरी कर अपने व अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। पीड़ित सोहन व परिवार के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें सहायता दी जाए। उनका परिवार बेहद परेशानियों से गुजर रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी छूट चुकी है, कोई सहारा नहीं है। क्या नाम आपका? सोवन। सोहन। पेटलाद में ब्लास्ट हुआ था जिसमें आप घायल हुए थे, हाँ, घायल हुआ था। तो अब क्या स्थिति है आपकी? आप स्थिति मजदूरी करके खाई रहा और कहीं। मजदूरी कर रहे हैं, हाँ। तो आपसे हो जाती है मजदूरी? कौन नहीं, कर रहा है? मेरे से मजदूरी नहीं होती है। औरत करती है और बच्चा करता है। अच्छा, मैं तो क्या नुकसान हुआ था आपको उस ब्लास्ट में? क्या तकलीफ आई थी? मेरे को तो आंखें दो चली गई, अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं दिखता है, और एक हाथ खत्म हो गई है और एक पैर में चोट लगी थी। अच्छा, तब कैसे क्या जीवन यापन हो रहा है आपका? बस मजदूरी कर ही रहा है और खवाड़ी रहा, खा ही रहा है। सरकार तो 300 रुपया 600 रुपया देती है। आपके बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, बच्चा मजदूरी कर रहा नहीं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं? नहीं, पढ़ाई करता है, उनको बंद कर दिया। बंद करवा दिया? हाँ, क्यों? मजदूरी करने के लिए। अच्छा, मजदूरी करने के लिए उनको पढ़ाई बंद करवा दी? हाँ, बंद कर कितने दिया। कितने साल के बालक है तुम्हारे? वो एक तो होगा 10-12 का, ना एक होगा 20-25 का, अच्छा। बड़ा वाला। आपका मकान भी कच्चा है? आपने मकान तो सरपंच पंचायत को बोला कभी जाके एक मकान करवा दे? बोला था, लेकिन सरकार दो देगा तो हम देंगे, हम कहाँ से देंगे, ये सब बोले पंचायत। किसने बताया सर? सरपंच साहब, सरपंच साहब? सरपंच मंत्री साहब ने इनको पूछते हैं हाँ, और ये बोलते हैं सरकार आगे से देंगे तो हम देंगे, हम कहाँ से देंगे। ठीक है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मकान और घर वगैरह अपना चलाने ऐसे कोई स्थिति अपने दे सके, कोई सहारा सरकार से ये मांग करे अपना। क्या नाम आपका? जसोदा। जशोदा। हाँ। पेटलाद ब्लास्ट में आपके पति के साथ आप भी घायल हुए थे। हाँ, अब आपका परिवार कैसे पालन पोषण कर रहा है? मेरा परिवार करे में मेरा दो ही लड़का स्कूल जा रहे थे, हाँ। तो दो ही लड़का को बंद करे स्कूल जाते। हम दो माँ बेटा मजदूरी कर खवाड़ी रहा ने, एक लड़का इनका साथ रहता है, तो दो ही लड़का ने स्कूल जाने बंद कर दिए। एक लड़का इनके साथ नहीं रहता है? एक लड़का इनके साथ में रहता है, बड़ा वाला लड़का में मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके घर चलाते हैं हम। आपके पति को क्या हुआ था ब्लास्ट में? कैसे? मेरे पति को तो दोनों पैर टूटी जी थी, गट्टी भराई गई थी, दोनों आंखें खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं दिखता बिल्कुल है? भी नहीं दिखता है, हाथ पकड़ के चलते हैं हम। तो हाँ, घर भी कच्चा है, तो सरकार की ओर से कोई योजना का लाभ नहीं मिला आपको? कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। घर कच्चा और 2-3 बार में झाबा जाई आई, कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करता है कि मेरे को कहीं भी में लगाड़ी सके, कहीं भी घर चलाड़ी सको, ऐसो दी सके, कहीं भी सरकार सुविधा करी सके हमारी, और मकान भी दी सके। मकान भी नहीं है मेरे पास रहने का। अब मेरा पति तो ऐसा हो गया, मैं कैसे करके मकान बनाऊंगी।
और क्या क्या समस्या आ रही है आपको? बस यही समस्या है मेरे को, कहीं भी योजना निकाल सके कि जिंदगी भर मतलब घर चलाड़ी सकूँ ऐसी। अब जिंदगी से तो बोट हो गया ये, जिनकी तड़ानी वगड़ेगी अणान साथ में हम 3 माँ बेटा ने जिंदगी खत्म। ये मरी जाए अणाने ते 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया दिया तो वो कहीं देख ही रहा नहीं, देख रहा। ये तो जिंदगी से बोट नहीं मरिया मरिया बराबर है, ते इनको कहीं नहीं दिया। 50,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया मैं कैसे कर सकूँ। दिल्ली रही हूँ, 15 दिन से दिल्ली रही, 25,000 रुपया लेंगे दिल्ली, 1 रुपया वसील नहीं आयो। बस दिल्ली से वापस आए तो फिर काई जाबा से मन काई नहीं मिले। सरकार ने बोला था 50,000 रुपया और दांगा, कोई आज दिन तक नहीं मिला मेरे को। जो आपको पैसा मिला था हाँ, वो पूरा इलाज में ही खर्च हुआ? पूरा इलाज में खर्चा हुआ। देखो दिल्ली जाओ हम कदरों खर्चो लगता है। दिल्ली गया हम किराए से कमरे से रिया, इनको भर्ती नहीं किया 15 दिन से, तो हम किराया से 300 रुपया रोज़ भर के कमरा से रिया। वहाँ से फिर इलाज करवाया, इनको आँख नो ऑपरेशन करायो ने, फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इनको नहीं दिखेगा अभी, घर पे ले जाना ना, अभी आँख को छाड़ नहीं करना, ऐसे बोला। फिर कहीं नहीं ले गया हम, बगैर खर्चे पानी से कहाँ ले जाऊँ। वो सरकार ने दिया था वो तो ख़त्म हो गया। इंदौर या मुँह 2-2.5 महीना इंदौर रहा, इंदौर से छुट्टी करे दिल्ली गया, 50,000 रुपया ने कई वक्त दी। आपके बच्चों की आपने पढ़ाई छुड़वा दी? हाँ, दोनों तो बच्चा को पढ़ाई छोड़वा दी। कितने कितने साल के हैं? और एक लड़का दिए नानी जायरी, इनका 7 नो है वो। कितने साल का? लगभग 6-7 साल। हाँ, से 7 साल ना है। और ने दूसरा वाला वो 25 साल ना होगा। उसने कहाँ तक पढ़ाई करी? वो 4ठी-6ठी तक के बनतो हो ने स्कूल छोड़ाई दी, उनका मामा घरे पढ़ाई करतो थो, 5वीं तक बनियो ने उनको छोड़ाई दी स्कूल ने। वो छोटा वालो 3री तक जाता हो ने उनको स्कूल छोड़ाई दी। अब एक जनो दिन के साथ में रहे, हम 2 माँ बेटा मजदूरी करे, मजदूरी करके हमारा घर से लाट दे हम। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पिटलावत से नीलेश सोनी की रिपोर्ट।